नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देखना। अभी कुछ दिन ही हुए हैं सूरज ग्रहण को लगे हुए और 2022 के नवंबर महीने में फिर से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, यह जो चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण होता है, इसका प्रभाव चर और अचर ये दोनों पर बिल्कुल ही पड़ता है। तो साल 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को पड़ेगा, जो कि मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और सूरज ग्रहण भी मंगलवार के दिन ही पड़ा था। तो इस साल का ये दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण मई 2022 में लगा था और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। और जो सूरज ग्रहण होता है, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, ये जो सूरज ग्रहण है वो अमावस्या तिथि पर लगता है और जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा तिथि पर लगता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। ग्रहण संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। देखिए, हिंदू पंचांग के मुताबिक साल 2022 का दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा और यह भारतीय समय के अनुसार 8 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर के बाद जैसे कि 1:32 से शाम 7:27 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, पूर्ण तौर से चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तथा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका प्रभाव चर अचर ये दोनों प्रकार के जीव जंतु तथा वस्तुओं में पड़ता है। आइए जानते हैं धार्मिक महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत पान को लेकर देवगण और दानवों के बीच में जब विवाद शुरू हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और सभी दानवों को मोहित कर लिया। जितने भी राक्षस थे सबको मोहित कर लिया, देवताओं को भी मोहित कर लिया। मोहिनी ने दानवों को और देवगण को अलग अलग बिठा दिया और दोनों से कहा कि वे सभी को अमृत पान कराएगी, लेकिन पहले देवगण अमृत पान करेंगे। सभी असुर मोहिनी की बात में आ गए, लेकिन सौरभ भानु नाम का दानव जो असुर था मोहिनी की चाल को समझ गए। ये कोई साधारण नहीं, ये नारायण है, और देवताओं के बीच में जाकर के चुपचाप बैठ गया। और उसके बैठते ही जो चंद्र हैं, सूर्य हैं, दोनों ने देख लिया और मोहिनी को बता दिया कि ये जो आप जिसे अमृत पान करा रहे हैं ये सर्व भानु नाम का कोई दैत्य है। भगवान विष्णु तत्काल समझ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिए, लेकिन तब तक वो अमृत का पान कर चुके थे और अमर हो चुके थे। इसलिए चक्र से उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए। सिर का हिस्सा राहु कहलाया और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। अपने शरीर को इस हाल में देखकर राहु और केतु चंद्र और सूर्य से दुश्मनी मान बैठे। तब से हर साल राहु बदला लेने के लिए साल की किसी भी अमावस्या के दिन सूरज को अपना ग्रास बनाता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र को अपना ग्रास बनाता है। लेकिन कुछ समय बाद सूर्य व चंद्र उसके चंगुल से छूट जाते हैं, क्योंकि ग्रास के समय हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे जो देव होते हैं जैसे कि चंद्र, सूर्य, ये दोनों कष्ट में होते हैं, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में जानते हैं कि जो अभी जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो कहाँ कहाँ पर भारत में दिखाई देंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा कि ग्रहण के प्रभाव से हमें हनुमान जी महाराज बचाते हैं, भगवान राम जी महाराज बचाते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रहण के समय हनुमान जी, राम जी तथा अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय में महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या फिर ग्रहण के समय में अपने गुरुओं के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुए हैं, गुरु मंत्र, उसका जाप जरूर करें। इससे ग्रहण का हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा या फिर अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कहां कहां नजर आएगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 2022 का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत समेत दक्षिणी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में नजर आएगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में संपूर्ण रूप से पड़ेगा। देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत समेत दक्षिणी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी हमने नाम बताए हैं सब में देखने को मिलेगा। हाँ, हिंद महासागर में यह देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने समय पहले शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने के 9 घंटा पहले शुरू हो जाता है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और शुद्धता मान होगी। शास्त्रों के कथा के अनुसार चंद्र ग्रहण में सूतक काल के नियम का पालन करना चाहिए। सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, चंद्र ग्रहण कितने बजे लग रहा है। दोस्तों 1:32 में चंद्र ग्रहण लगेगा और समाप्ति का टाइम होगा 7:27। दोस्तों 1:32 में लग रहा है, इस नाते आपको 9 घंटा पहले ही इसका सूतक लग जाएगा। सूतक काल में मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता है, मंदिर के दरवाजे भी नहीं खोले जाते हैं। साथ ही ग्रहण के जो सूतक काल लगे हैं उस समय किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान जो दैविक कार्य किए जाते हैं, इन कार्यों को बंद कर देना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी ग्रहण संबंधित, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ग्रहण काल में जितना ज़्यादा हो सके मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और आपको मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करना है, मन में ही जाप करना है, बोलना नहीं है। इस मंत्र के ऊर्जा के प्रभाव भी बढ़ते हैं और व्यक्ति के जीवन से कष्ट भी दूर हो जाते हैं।